नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के उस वक्तव्य के जिसको लेकर पूरे देश और दुनिया में बबेला मचा हुआ है। प्रधानमंत्री से लेकर अमेरिकन अभिनेत्री तक की प्रतिक्रिया नीतीश कुमार के बयान पर आ चुका है और देश में तो देख ही रहे हैं महिला आयोग से लेकर कई तरह के बुद्धिजीवी संगठन के लोग, महिलाएं सड़क पर भी हैं, नीतीश कुमार के से इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन इससे इतर गांव में कुछ और भी चल रहा है नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर, और जो गांव में चल रहा है वो कुछ इस कदर चल रहा है जो कभी 90 और 95 के दशक में चलना शुरू हो गया था। जी हाँ, हैरत करने वाली बात है, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। आज सुबह पुराने जानने वाले लोगों का फोन आया। उससे पहले उन्होंने एक वीडियो मेरे व्हाट्सएप पर डाला था। सुबह सुबह व्हाट्सएप पर देखे नहीं थे, फोन आया, संतोष बाबू एक व्हाट्सएप भेजे हैं। हालांकि वो हमारा उनका संवाद हमारे घरेलू जो भाषा है उस भाषा में संवाद था, लेकिन हम हिंदी में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाव आप समझ सकते हैं, मतलब उस गांव वाली भाषा का संवाद का तरीका का और हिंदी में बोलने में भाव के सहारे ही समझाया जा सकता है। आप वीडियो एक भेजे थे, देखे हैं? तब कि नहीं देखे। ओ सोए हुए हैं अभी तक? तब के हाँ, तभी तो 6:30 बजा, तभी उठ के क्या होगा? अच्छा, ठीक है, फ्रेश होइए, फिर हम आधा घंटा में फोन करते हैं। तो नहीं, बताइए क्या बात क्या है? तो पहले जरा वीडियो देख लीजिए ना। तुम कहा अच्छा ठीक है, वीडियो देख लेते हैं। इस वीडियो देखने के बाद का जो संवाद है, वो संवाद शुरू करने से पहले आप भी उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो में विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं, जरा पहले उसको सुन लीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। उनको इस्तीफा देना चाहिए, वो मेंटल हो चुके हैं महोदय। एक मेंटल मुख्यमंत्री बिहार का कुर्सी नहीं संभाल सकता। ये मुख्यमंत्री जी का उम्र हो गया है, याददाश्त भी कमजोर हो गया है, इनको इस्तीफा देना चाहिए। ये व्यक्ति बिहार के अंदर सत्ता में बैठने के योग्य नहीं है। बिहार को शर्मसार और जातीय उन्माद पैदा करके बिहार में सिर्फ आग लगाना चाहते हैं। ये मुख्यमंत्री को हम स्वीकार नहीं करेंगे। बिहार के महिलाओं का माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपको अधिकार नहीं है माननीय मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने का, आपको अधिकार नहीं है। बिहार की जनता इनमें विश्वास करती है। तो सुन लिए, विजय सिन्हा कल विधानसभा में मुख्यमंत्री पर आक्षेप लगाते वो बात बोल गए जिन बातों के सहारे लालू यादव बिहार में 15 से 20 वर्षों तक राज किया है। ये बात हमारे आपके लिए मायने नहीं रखता होगा, लेकिन उन लोगों के लिए मायने रख रहा है कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने हमारे हक की बात किया, तो इसको एक अलग अलग नैरेटिव के सहारे घेरने की कोशिश हो रही है। और ये मानसिकता जिस तरीके से बढ़ रही है, वो दिखा रहा है कि महागठबंधन बनने के बावजूद भी जिस तरीके से नीचे के स्तर पर पिछड़ों का एकीकरण नहीं हुआ था, वो एकीकरण नीतीश कुमार के इस वक्तव्य से होता हुआ दिख रहा है। आप हैरान होंगे, मैं खुद हैरान हूं कि इस वक्तव्य के सहारे लोग क्या ढूंढ रहे हैं। इस वक्तव्य को लेकर जिस तरीके से तेजस्वी यादव नीतीश के साथ खड़े हो गए, एक बेटे की तरह, एक पॉलिटिशियन उत्तराधिकारी की तरह, उसका ग्रामीण परिवेश पर कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, शायद ये आप और हम नहीं समझ रहे हैं। और जिस स्तर पर इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है, वाकई में ये इंपैक्ट आने वाले समय में बिहार की राजनीति को पूरी तरह से बदल दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जरा उस तेजस्वी का उस बयान को भी आप भी सुन लीजिए। वो दूसरा वीडियो उनका वही था, 2 वीडियो उन्होंने भेजा था।
जरा उस बयान को आप भी सुन लीजिए। हम लोग हल्के में बयान को लिए थे, लेकिन जरा तेजस्वी के उस बयान को आप भी सुनिए। विधायकों ने ये कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने सदन में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो अमर्यादित हैं। नहीं, देखिए एक बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात आई, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। तो आपने सुना, ये संवाद गांव में हो रहा है कि तेजस्वी नीतीश के साथ मजबूती से खड़ा है। तो जो भरोसा 2015 में नीतीश और लालू साथ आने के बावजूद भी एक दूसरे के वोटर पर नहीं हो रहा था, नहीं दिख रहा था, वो भरोसा पहली बार 2005 के बाद 2015 में नीतीश और लालू एक भी हुए, फिर भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। इस वजह से कई कंस्टिट्यूंसी में नीतीश कुमार चुनाव हार गए थे, कई कंस्टिट्यूंसी पर लालू भी चुनाव हार गए। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि उस संवाद की वजह से तो यादव और पिछड़ा एक जगह करीब आया है, जिसको हम आप समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जिस लहजे में उन्होंने हमें बात कही, वो लहजा उसका ऐसा था कि वाकई में उस दर्द के सहारे आप समझ नहीं पा रहे हैं। उसका कहना था कि मतलब अब हम अपना भाषा में भी बात नहीं करें, है? मतलब हम गांव की भाषा में अगर कुछ बोल दिए जो उस समाज को अच्छा नहीं लगा, लेकिन बात तो सही है ना, कहने का संवाद भाषा का जो ये है वो गलत हो गया। तो मर्यादा सिर्फ हमारे ही लिए है? मर्यादा उन लोगों के लिए नहीं है। अब ये इसका बात सुनिए कि मर्यादा उनके लिए नहीं है। उस बात को लोग जहापन पोतन देता है गांव की भाषा में। ठीक है, नीतीश कुमार बोल दिए, तो बोलने से जितना नुकसान नहीं हुआ, उससे ज्यादा आप प्रचार करके नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सब बात प्रचारित किया जाता है, इस सब तरह का बात को लोग झापन पोतन देता, मतलब इस सब बात को ढक दिया जाता है, चुप हो जाया जाता है। वही समाज, वही बढ़िया चीज है। लेकिन आप उसको फैला रहे हैं, मतलब आपको नियत आपका बेईमान है। आप जो नीतीश कुमार हम लोगों को देने जा रहा है, उससे आपको दर्द महसूस हो रहा है, और विजय सिन्हा के सहारे उस दर्द को हम लोगों ने महसूस कर दिया है। अगर वाकई में इस तरीके से समाज में नीतीश के बयान के सहारे ही सही चीजें बदलनी शुरू हो गई है, तब तो फिर 2024 और 25 बहुत मुश्किल होगा बीजेपी के लिए। और बीजेपी भी ये बात समझने लगी है। ये बात अब हमें लगता है कि इतनी जो बेचैनी है कि प्रधानमंत्री को भी बयान देना पड़ा इस तरीके की बातों को लेकर, मतलब तक भी ये ग्राउंड में चल क्या रहा है, ये चीजें उन तक भी लगता है पहुंच गया है। खैर, ये अलग बात है, लेकिन बड़ी बात ये है कि नीतीश के उस संवाद को या वक्तव्य को शहरी समाज जिस तरीके से ले रहा हो, महिला समाज जिस तरीके से ले रहा हो, ग्रामीण समाज ठीक उसके उलट उन चीजों को देख रहा है। हम तो गांव के भाषा में ऐसे ही बोलते हैं। अब मुझे अपने भाषा पर भी ऐतराज लोगों को होने लगा। ठीक है, ये गलत बोल दिए, लेकिन इस तरीके से ऐतराज अगर नीतीश के जगह पर आज कोई मिश्रा सिंह और शर्मा बोला रहता, तो क्या इसी तरीके से हंगामा होता? बताइए तो संतोष जी। नरेंद्र मोदी क्या क्या बोलते रहते हैं। कभी कोई हल्ला किया, कोई महिला संगठन सड़क पर आई, हम कहें भाई क्या नरेंद्र मोदी तो ऐसा कुछ नहीं बोलता है। तो अरे वो कांग्रेस के नेता नहीं था जिसके गर्लफ्रेंड के बारे में बोले थे, तो अशोभनीय बात नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी का सब जो ब्लू फिल्म देख रहा था, उस समय में मोदी जी का आवाज नहीं निकल रहा था।
सोनिया गांधी के बारे में क्या क्या बोलते रहते हैं, लालू परिवार के बारे में कैसे बोलते हैं। देखिए ये बात, चुपचाप उनके उस संवाद को हम सुनते रहे, और जहां से वो संवाद मुझे डिलीवर कर रहे थे वो गांव का एक चौक था, जिस चौक पर सभी पिछड़ी जातियों के लोग वहां मौजूद और बैठे हुए थे, और स्पीकर ऑन करके हमसे बात हो रही थी, और हमसे राय ली जा रही थी कि अहाँ की सोचे छिए, बताइयो तो संतोष बाबू, एहन कौन जुलूम वाला बात बोल देलकै नीतीश कुमार जे एते हंगामा लोग कर रहल छै। हंगामा यहाँ द्वारे कर रहल छै ने, तू हमरा रिजर्वेशन, हमरा नौकरी दऽ रहल छै, तऽ अहाँ सबके जे है से कुकरू 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 करऽ लगलिए। एनाहिते बीपी सिंह दलखिन तऽ देह में लोग आगे लगबऽ लगलै। ई साजिश छै, बड़का सबके साजिश छै संतोष बाबू, आ ई साजिश अब चलऽ वाला नहीं है। हम सब लोग बुझ गए हैं चीज, समझ जाइए। मतलब एक संवाद किस तरीके से पूरे गांव के नैरेटिव को बदल दिया है, इसका एहसास न मुझे भी नहीं था, क्योंकि सिर्फ एक संवाद के नहीं, इस संवाद के सहारे हम उस वर्ग के कई लोगों से हमने बात की, तो वाकई में ये चीज नीतीश कुमार का कोर वोटर, जो एकदम कोर वोटर है, जो यादव से हाथ मिलाने की वजह से कसमकस की स्थिति में था, उसे लग रहा था कि अब इनका साथ छोड़ दें, ऐसे वोटर भी अब ये कहने लगे हैं कि नहीं, तेजस्वी और यादव सब नीतीश कुमार एकदम जान जी लगा के ओकरा साथ खड़ा छै। एहनो कहीं भेले हैं भाजपा के ऐसा कोन चीज नीतीश बाबू ऐसा बात बोल देलखिन जो ओकरा तुल देने छै, इस्तीफा मांगे छै, कोन ऐसा बात बोल देलखिन। ठीक छै, एहि तरह के बात जे छै से नहीं बाजे के चाही, भऽ गेलै, बात खत्म छै। मतलब ऐसा वोटर जो नीतीश का कमिटेड वोटर था और वो बीजेपी में जाने का मन बना रहा था, वो अब इस तरीके का संवाद कह रहा है। अमित शाह यादव और मुसलमान की संख्या बढ़ाने की बात कर, जो यादव राष्ट्रवादी और धर्मवादी हो चुका था, वो अपने घर में हाशिए पर पहुंच गया था, और अब नीतीश कुमार के इस बयान ने उस पूरे सोशल इंजीनियरिंग को किस तरीके से बदल रहा है, ये समझने की जरूरत है। और वाकई में अगर ये सोशल इंजीनियरिंग इस तरीके से बदल गया तो 95 से भी बुरी स्थिति बीजेपी का हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।